हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे शुरुआत में समझ नहीं आती थी और मैं ऐसा ही मान के चल रहा हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती होंगी। तो उन्हीं चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो कि सीधे सीधे CDS में पूछी जाएंगी। हालांकि एक दो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे किस किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है कंट्रीज़ में। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल। ये डायरेक्टली यहाँ पे रूल नहीं किया जाता है लोगों के द्वारा। लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। जैसे कि हम अपना MLA या MP चूज़ करते हैं ना। फिर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, प्रेस होता है वहाँ पे, असेंबलीज होती हैं। ओके। रूल ऑफ लॉ, वहाँ पे लॉ के द्वारा ही रूल किया जाता है, ये नहीं कि कुछ भी जिसका मन हो वही करे। माइनॉरिटी के राइट्स का ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल में इंडिया, US, UK। ठीक है, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी जब एक ही पर्सन का रूल चलने लगे, एक पर्सन अपने मन मर्जी मुताबिक यहाँ पे अपना नियम लगाने लगे, तो एब्सोल्यूट पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत ही कम या फिर ना के बराबर। ठीक है। ऑपोजिशन वगैरह जो है, सप्रेशन, अगर कोई यहाँ पे नाराज़गी जताता है तो उसको सप्रेस किया जाता है। आमतौर पे ऑटोक्रेसी में ऐसा देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, चाइना थोड़ा सा यहाँ पे है प्रैक्टिस में। और डिक्टेटरशिप भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ऑटोक्रेसी जैसा ही है। लेकिन ऑटोक्रेसी में जो ये पावर मिली है, ये किसी भी तरीके से मिली हो, ऑटोक्रेसी कहलाएगी। जैसे कि हो सकता है कि कहीं पर इलेक्शन हुए और फिर धीरे धीरे वहाँ पे कुछ ऐसा बदलाव आया गवर्नमेंट में कि एक ही पर्सन के पास सारी पावर आ गई। और डिक्टेटरशिप वो तो यहाँ पे सीधे सीधे डिक्टेटरशिप वहाँ पे सदियों से चली आ रही है, ऐसा कुछ। ठीक है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में ऑलिगार्की क्या होता है, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनके पास से सारा का सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है। आमतौर पे ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, सोशल स्टेटस और मिलिट्री पावर रखते हैं अच्छा खासा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का बहुत ही कम होता है। करप्शन और नेपोटिज्म के हाई चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रशिया देख लो, साउथ अफ्रीका। ये जब अपार्टहीड चल रहा था तब उस टाइम पे, ठीक है, जिनके पास पावर थी वही लोग रूल चला रहे हैं। मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में जो हेरेडिटरी मोनार्क्स हैं या फिर जो किंग्स एंड क्वींस हैं वो रूल किया करते हैं। तो पावर को एक फैमिली की चेन में पास किया जाता है या फिर फैमिली के ही मेंबर्स वहाँ पे इस पूरी पावर को संभालते हैं। ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किंग्स एंड क्वींस ही राज कर रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया आज के टाइम पे। ओके। बोलते हैं ना सऊदी अरेबिया की क्राउन प्रिंस वगैरह वगैरह, मोहम्मद बिन सलमान। और कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपने बगल में भूटान में भी है, वहाँ पर एक किंग भी हैं जो कि हेरेडिटरी हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या फिर एब्सोल्यूट मोनार्की दोनों तरह की हो सकती है। UK में भी यही सेम सिस्टम है कि वहाँ पर किंग एंड क्वीन आज भी होते हैं, लेकिन उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है ना, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट तो होती है किंग एंड क्वीन के पास, लेकिन वो जो पावर्स होती हैं एक्चुअली प्रैक्टिस करने की वो उनके पास नहीं होती, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज ऑफ्टन हैव लिमिटेड पावर एंड सर्व एज सेरेमोनियल हेड्स ऑफ द स्टेट। ओके। अब एग्जाम्पल में UK, सऊदी अरेबिया, जापान। थियोक्रेसी, थियो वर्ड याद रख लेना, इसका मतलब होता है रिलीजन से रिलेटेड। तो थियोक्रेसी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। अब ये जो लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ना, रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर ही बनाई जाती हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन जैसे ईरान हो गया तो वो एक थियोक्रेसी पूरी तरह से कहलाया जा सकता है। वेटिकन सिटी हो गया, हालांकि इसका नाम सिटी है बट इट इज़ अ डिफरेंट एंड सॉवरेन कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय द पोप। तो रिलीजियस लीडर्स होल्ड पॉलिटिकल पावर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, कि यहाँ पे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। माइनॉरिटी राइट्स भी यहाँ पे इनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ईरान, वेटिकन सिटी। ईरान में आपने देखा होगा उनको जो बोलते हैं सुप्रीम लीडर हैं, क्या नाम है उनका, आयतुल्ला खमीनी। तो वहाँ पर फिर रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक में जो हमारा हेड हैं,
ओके, गवर्नमेंट के हेड नहीं, कंट्री के हेड, ये नॉमिनल हेड हैं। तो ए गवर्नमेंट वेयर द पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, रिपब्लिक का मतलब समझ लो, पब्लिक यहाँ पे आ रहा है ना, तो पावर हेल्ड बाय पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसमें होता क्या क्या है, कोई भी हेरिडेटरी रूलर नहीं होता है, पावर इलेक्टेड ऑफिशियल्स में होती है। टिपिकली हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाइंस द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स एंड पावर्स। एग्जाम्पल के लिए यूएस, इंडिया, फ्रांस। अब एक चीज़ तुमने नोटिस करोगी, इंडिया रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। तो टर्म्स, ऐसे टर्म्स जो कि मुझे समझ नहीं आते थे या फिर आपको समझने चाहिए स्टार्ट करने के पहले। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि वहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और पार्लियामेंट भी है। द एग्जीक्यूटिव पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर। ये सबसे मेन पॉइंट है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो थोड़ी सी प्रेसिडेंट के पास होती है और थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे जो भी पावर वेस्टेड होती है वो सब की सब पार्लियामेंट के अंडर होती है। अब जैसा कि हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे जो भी लॉ बनाना है ना पार्लियामेंट बनाती है, अकेले प्रेसिडेंट साहब नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस और रशिया को देख लो, तो वहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। फेडरलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नमेंट, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा पावर डिवाइड होता है, उसको फेडरलिज्म कहते हैं। तो पावर डिवीजन क्या होता है, फेडरलिज्म। यूएस, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, ये फेडरलिज्म है। हालांकि इंडिया टोटली फेडरल कंट्री तो नहीं कह सकते हैं। कन्फेडरलिज्म क्या होता है, कन्फेडरलिज्म में जिसमें कि छोटे छोटे कुछ पहले स्टेट्स थे, ओके, या फिर कोई किंगडम या जो भी मान लो तुम कंट्रीज थे, ये सब मिल करके आते हैं, इकट्ठा एक सिंगल कंट्री बनाते हैं। ओके, कंट्री तो नहीं लेकिन इनका जो रूल है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे कमज़ोर होती है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन को देख लो, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो वो सब मिल करके कन्फेडरलिज्म चलाते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी इसी तरह से है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, और वो सब वहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशंस का कह लो या फिर यूरोपियन यूनियन का कह लो, कंपैरेटिवली वीकर होती है। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो फ्री हैं अपने हिसाब से डिसीजंस लेने के लिए। एरिस्टोक्रेसी रूल्ड बाय द नोबिलिटी, वही किंग एंड क्वींस वाला। प्लूटोक्रेसी रूल्ड बाय द वेल्दी। टेक्नोक्रेसी रूल्ड बाय एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट ऑफ सम फील्ड्स, ठीक है। मेरिटोक्रेसी क्या होता है, मेरिटोक्रेसी में मेरिट और अचीवमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो होते हैं। टोटलिटेरियनिज्म, तो अ सिस्टम दैट सीक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ओवर द लाइफ्स ऑफ द सिटीजन्स, की किस तरह से जियोगे वो भी उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। एनार्किज्म, जिसमें कि एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसमें कि लोग क्या चाहते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। एनार्किज्म, एनार्की जिसको हम इंग्लिश में केओस भी कहते हैं। वन पार्टी स्टेट क्या होता है, जहाँ पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है वो डोमिनेट करती है पूरी गवर्नमेंट को, और जो ऑपोजिशन उसको पूरी तरह से सप्रेस करके रखती है। एग्जांपल के लिए चाइना देख लो, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, सीसीपी है ना, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और क्यूबा में भी सेम सिस्टम है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है रूल की जा रही है मिलिट्री के द्वारा। म्यांमार और इजिप्ट में यही चीज़ है। पाकिस्तान में अगर आप देखो तो मिलिट्री का रूल इनडायरेक्टली है, तो उसको सीधे सीधे टेक्निकली मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते, फ्लॉड डेमोक्रेसी में उसको रखते हैं, ठीक है। फ्लॉड डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कि पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। बाईकैमरलिज्म, जहाँ पर कि लेजिस्लेचर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टू हाउसेज में, अपर हाउस और लोअर हाउस। यूनिकैमरलिज्म भी होता है कई जगहों पर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव होती है, आज की बात कर लो या फिर पहले की बात कर लो, हर जगह होता था। लेकिन पहले सेपरेटेड पावर्स नहीं होती थी, जैसे कि किंग्स एंड क्वींस के टाइम की बात कर लो, तो पावर बनाने की भी पावर उन्हीं के पास है, जो भी रूल्स बनाने हैं उनके पावर भी उन्हीं के पास है, किंग्स एंड क्वींस के पास। उनको इम्प्लीमेंट करने का भी यहाँ पे खुद ही जिम्मा लिए हुए हैं और अपने अदर ऑफिशियल से। और जो जुडिशरी का काम है, न्याय देने का काम है, वो भी वही कर देते थे। अब तो सेपरेट हो गया है। लेजिस्लेटिव क्या होता है, जो लॉज बनाते हैं, ठीक है, जो लॉज बनाते हैं। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो इलेक्टेड हो सकते हैं,
लेजिस्लेटिव में, या फिर सिलेक्टेड हो सकते हैं। इलेक्टेड में जैसे कि एमपी एमएलए हो गए, ठीक है, एमपी एमएलए हो गए, और सिलेक्टेड में आईएएस वगैरह हो गए, जितने भी होते हैं ना, ये सब के सब परमानेंट होते हैं, और इलेक्टेड वाले टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एग्जीक्यूटिव में ये लॉ बना दिए लेजिस्लेटिव ने, उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। अब आप बात कर लो एग्जीक्यूटिव में, पुलिस की बात कर लो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, जैसे विकास भवन हो गया या फिर जल निगम हो गया, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिस है, ठीक है। अभी कुछ जो कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके हिसाब से कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो गवर्नमेंट के लिए काम करी वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा कहलाएगी, जहाँ तक मुझे ठीक से याद है। तो गवर्नमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अब जैसे सपोज़ करो आप कल आर्मी में हो जाते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आप पुलिस में हो जाते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, है, ठीक है। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी, ये लॉ किसी ने तोड़ दिया या फिर एनी लॉ नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, तो उस केस में जुडिशरी वहाँ पे रोल में आती है। जुडिशरी, ठीक है। लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे केस में, हमारे कंट्री केस में, जो कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, वो एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ यानी कि इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है, कम से कम इसको तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं। कोई भी एक्ट पास किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, अब ये लेजिस्लेचर भले ही स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, दोनों जगहों से पास किया गया लॉ कहलाता है। एनी सर्कुलर रिलीज बाय द गवर्नमेंट, भले ही लेजिस्लेटिव ने किया हो, एग्जीक्यूटिव ने किया हो, जुडिशरी ने किया हो। जैसे कि सपोज़ करो आपके यहाँ की नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटी है, वो किसी एक पार्क में एक नोटिस लगाती है कि यहाँ पर कचरा फेंकना मना है, अदरवाइज़ यू विल बी फाइंड फॉर 500 रुपीज़। हॉस्पिटल की बात कर लो, हॉस्पिटल में तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि नो स्मोकिंग वगैरह वगैरह, तो दैट इज़ अ लॉ। एनी जजमेंट पास बाय जुडिशरी, जुडिशरी ने जो भी बोल दिया वो अपने आप कानून बन गया, लिखा हो कहीं चाहे ना लिखा हो, उन्होंने बोला है कानून है, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री, अब ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे 5 हिस्से अपने कंट्री के, 5 जोनल काउंसिल्स, इससे लास्ट टाइम पे सवाल आया था सीडीएस में, तो आप इसको तो रट ही लो। कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, अब जैसे कि देखो पूरा पूरा कंट्री है, हमने पूरे कंट्री के लिए किसी को चूज़ कर लिया लीडर को कि भाई आप हमारी गवर्नमेंट देखो। अब लेकिन हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि कोई एक पर्सन जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसको हमारे यूपी की कोई प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी रियलिटी में। यहाँ पे असम में जो दिक्कत चल रही है उसकी कोई पता नहीं चलेगा, यहाँ पे किसी छोटे गांव में क्या चल रहा है, गुजरात में क्या चल रहा है, यहाँ पे तमिलनाडु में क्या चल रहा है। तो इसके लिए ना हमको थोड़ा सा स्मॉलर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होती हैं, तो हमने इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में भी, फिर इसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स, इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। इंडिया में अगर हम बात करें मोटा मोटा तो 5 जोनल काउंसिल्स हैं, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले आता है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, जिसमें कि दिल्ली, ये रहा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है जो बीच में शेयर होती है पंजाब एंड हरियाणा के, ठीक है। तो इतना हिस्सा जो आप देख रहे हो ये वाला, ये किस में आता है? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑफ कोर्स दिल्ली में यार। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, यहाँ से लेकर के ये इतना हिस्सा कहाँ गया? सेंट्रल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे इतना हिस्सा जो है ये सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है और इसका प्रयागराज में हेड क्वार्टर्स है। अच्छा हाँ, एक बात बताता हूँ, हेड क्वार्टर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, हेड क्वार्टर्स होता है हमेशा, ठीक है।
फिर बात करते हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल की, जिसमें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता ये सब आता है। तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में क्या क्या आता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और क्या है, कुछ छूट गया क्या मेरे से? हाँ सही है, इतना ही आता है। इतना इतना हिस्सा ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है, ईस्टर्न। फिर वेस्टर्न में क्या क्या आएगा? राजस्थान तक हम देख चुके हैं, राजस्थान यहाँ पे नॉर्दर्न वाले में पार्ट में पड़ जाता है। ये वाला हिस्सा इतना, ये सेंट्रल में पड़ जाता है, ये ईस्टर्न में पड़ गया। वेस्टर्न वाले में हमारा आता है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। इतना हिस्सा हमारा किस में आया? वेस्टर्न वाले में, वेस्टर्न में आ गया। और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। साउथ वाले पार्ट की बात करते हैं तो जितना बच गया सब कुछ साउथ में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वगैरह सब कुछ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। याद रखना है। अगर अभी याद नहीं हुआ तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपने वाले में, वे2वाई में सर्च कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 14 ही लोग हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको लीड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट जिसको लीड करते हैं चीफ मिनिस्टर, और साथ में उनके भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। लोकल गवर्नमेंट, ये भी एक लेयर होता है गवर्नमेंट का, या टीयर होता है गवर्नमेंट का, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट। 74th अमेंडमेंट एक्ट से इसको शुरुआत की गई थी। शुरुआत में नहीं था हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में, 1992 में ये एक्ट लाया गया था। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए अलग है। जैसे कि एक आईएएस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर काम कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही काम करेगा, और अगर कोई दूसरा आईएएस है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही काम करेगा। जैसे कि मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 साल पहले ये बहुत न्यूज़ में था कि वेस्ट बंगाल और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आईएएस और ज़्यादा मांग रहे थे। कहते कि हमारे यहाँ पे जो आईएएस हैं उनकी कमी है, हमको काम थोड़ा सा और निकलवाना है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें वी नीड मोर आईएएस, हमें भी दीजिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जैसे कि हॉस्पिटल की बात कर लो, कोई स्टेट गवर्नमेंट से बनाया हुआ हॉस्पिटल होता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ हॉस्पिटल होता है, तो वो भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, ओके। तो दोनों के लिए अलग अलग हैं। और यहाँ पे जुडिशरी इंटीग्रेटेड होती है और इंडिपेंडेंट होती है ना। वो गवर्नमेंट भले ही वो लेजिस्लेटिव हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इंटीग्रेटेड है यानी कि पूरे कंट्री के लिए काम करती है। भले ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो पूरे कंट्री के लिए वहाँ पे उसका लॉ माना जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है। इसमें 3 ऑफिसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का ऑफिस कहाँ पे है अभी? वो पार्लियामेंट बिल्डिंग कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है ना। अभी नया इनाग्रेशन हुआ था। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो स्टेट के लिए होता है। 2 ऑफिसेज तो कम से कम होते ही होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा गवर्नर। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसी तरह यहाँ पे गवर्नर हैं। कभी कभी किसी किसी स्टेट में तीसरा ऑफिस भी हो सकता है जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में तीनों ऑफिसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। उत्तर प्रदेश के अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं। यूनियन टेरिटरीज़ को गवर्न किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट by appointing a lieutenant governor. Sometimes union territories may also have legislative assembly, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली। फिर ये जो लिeutenant गवर्नर हैं, अच्छा हाँ एक और चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये स्टेट है लद्दाख, ये स्टेट नहीं है एक्चुअली, यूनियन टेरिटरी है, ओके। जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, बस इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। और यहाँ पे ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली की आजकल डिमांड कर रहे हैं।
न्यू दिल्ली में ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है बट वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझाना था। ओके, ये हो गया आज के लिए। मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें रह जाएंगी उसको अगली क्लास में समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।